हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से स्पष्ट होते हैं लोगों के। ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण होते हैं लोगों के। ऑप्शन है जीवन अवसरों में, जीवन शैलियों में, आचरण के संस्थागत विन्यासों में, मूल्यों, अभिवृत्तियों और विचारधाराओं में, विकास झुकाव में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, सो राइट होगा ऑप्शन डी, जीवन शैलियों में, आचरण के संस्थागत विन्यासों में, विकास झुकाव में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शुचिता प्रदूषण का प्रतिरोध। शुचिता प्रदूषण का प्रतिरोध ये किसका है? ड्यूमा का है। और जनजाति जात कृषक साध्यता या निरंतरता किसका है? एस सिन्हा का। जात का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण यह किसका है? श्रीनिवास का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? शुचिता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है जिसमें शुचिता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया है? ऑप्शन है अंतःक्रियात्मक प्रकृति के जाति कोटिक्रम सिद्धांत में, बी है संरचनात्मक प्रकृति के जाति कोटिक्रम सिद्धांत में, सी है गुणात्मक प्रकृति के जाति कोटिक्रम सिद्धांत में, डी है परंपरात्मक प्रकृति के जाति कोटिक्रम सिद्धांत में। 3 करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सो राइट होगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक प्रकृति के जाति कोटिक्रम सिद्धांत में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक में जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? किस एक में जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? ऑप्शन है घुरिये, मैकीमेरियट, श्रीनिवास, इरावती कर्वे। 4 करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, इरावती कर्वे। जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिए हैं कौन? इरावती कर्वे ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह सामाजिक विभेद का प्रमुख रूप होता है। मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह सामाजिक विभेद का एक रूप होता है। ऑप्शन है सारे समाजों में, पूंजीवाद समाजों में, समाजवादी समाज में और पूर्व पूंजीवाद समाजों में। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, पूंजीवाद समाजों में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गुजरात क्षत्रिय सभा निम्न में से किस एक का उदाहरण है? गुजरात
क्षत्रिय सभा निम्न में से किस एक का उदाहरण है? सो ऑप्शन है जाति पंचायत, जाति सभा, कास्ट एसोसिएशन, और सी है जाति संघ कास्ट फेडरेशन, और डी है जाति व्यवस्था। फ्रेंड्स, आज विस्तार से नहीं बताऊंगी, डिटेल से नहीं बताऊंगी, मॉक टेस्ट है, इसमें जो है फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जाति समूह यानी कास्ट एसोसिएशन। कास्ट एसोसिएशन ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। धर्म के उद्भव संबंधी सिद्धांत, और इधर है प्रवर्तक। 7 जीववाद। जीववाद किसकी है? मैक्स मूलर की है। नहीं नहीं नहीं, जीववाद किसकी है? टायलर की है। प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद है मैक्स मूलर की। प्रकारवाद मेलिनोव्स्की की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, जीववाद टायलर, प्रकृतिवाद मैक्स मूलर, प्रकारवाद मेलिनोव्स्की, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एकीक कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किया है? किसकी? एकीक कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किया है। ऑप्शन है पोलिन कोलिंडा, मैकी मेरियट, आर.वी. इंदिन, श्रीनिवास टी.एन. मदान। 8 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एकीक कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग इंपॉर्टेंट है। सो राइट होगा ऑप्शन ए, पोलिन कोलिंडा ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अवधारणा से श्रीनिवास ने जात में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया? किस अवधारणा से श्रीनिवास ने जात में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, निरपेक्षतावादीकरण, पाश्चात्यायीकरण, आधुनिकीकरण। 9 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है अब शक्ति पहले की तरह न होकर वर्ग से स्वतंत्र हो गई है। बी है भूमि स्वामी तब शक्ति अधिग्रहण में एक निर्णायक तत्व नहीं रह गया है। सी है जाति व्यवस्था में गतिशीलता सदैव एक अत्यंत मंद तथा क्रमिक प्रक्रिया रही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा आंद्रे वेतेई के अनुसार शक्ति के संदर्भ में सही है? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, सो राइट होगा ऑप्शन डी, अब शक्ति पहले की तरह न होकर वर्ग से स्वतंत्र हो गई है, और भूमि स्वामी अब शक्ति अधिग्रहण में एक निर्णायक तत्व नहीं रह गया है, और जात व्यवस्था में गतिशीलता सदैव एक अत्यंत मंद तथा क्रमिक प्रक्रिया रही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक स्तर के प्रकारवादी सिद्धांत में सामाजिक स्तर को प्रतिफल तंत्र जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है के रूप में व्यक्त करने पर बल नहीं दिया गया। और भी है जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है सामान्यतः सामाजिक स्तर के प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है क्योंकि ये यथापूर्व स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, सो राइट होगा ऑप्शन बी,
जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है, सामान्यतः सामाजिक स्तर के प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है क्योंकि ये यथापूर्ण स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तर जो संबंध द्वारा व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए हुए वास्तविक कार्य से विशेष व्यक्तियों, संस्थाओं या दोनों के अधीन उत्कृष्ट शक्ति तथा नियंत्रण से निकलते हैं अभिप्राय है। सामाजिक स्तर जो संबंध द्वारा व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए हुए वास्तविक कार्य से विशेष संस्थाओं या दोनों के अधीन उत्कृष्ट शक्ति तथा नियंत्रण से निकलते हैं अभिप्राय है। ऑप्शन है असमानता, अनुचित वितरण, भेदभाव, शोषण। 12 राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन ए असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रस्तुत किया। श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रस्तुत किया। ऑप्शन है जाति व्यवस्था पूर्णतया बंद व्यवस्था है, जाति व्यवस्था पूर्णतया खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है, या जाति वर्ग की तरह होता है। 13 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन कौन सा, सी, जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था। ऑप्शन है आदान प्रदान सेवा तथा जाति अंतर निर्भरता का प्रकार है और परंपरागत ग्रामीण भारत में व्याप्त है। आदान होगा। और बी है एकांतिक सेवा तथा जाति निर्भरता का प्रकार है, भारत में व्याप्त है। सी है पारंपरिक सेवा तथा जाति अंतर निर्भरता का प्रकार है और ग्रामीण भारत में व्याप्त है। डी है आदान प्रदान सेवा तथा जाति अंतर निर्भरता का प्रकार है, आधुनिक भारत में व्याप्त है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। राइट होगा ऑप्शन सी, पारस्परिक सेवा तथा जाति अंतर निर्भरता का प्रकार है और ग्रामीण भारत में व्याप्त है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की कौन सी दो मुख्य विशेषताएं हैं। जाति व्यवस्था की कौन सी दो मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन है सभोजतत्व, पदक्रम, शुद्धता, वैवाहिकता। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। राइट होगा ऑप्शन सी, सभोजतत्व और वैवाहिकता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक केशकत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रयोग की। सामाजिक केशकत्व की अवधारणा किसने प्रयोग की। ऑप्शन है एल बोस, एल बिर्थ, एल ड्यूमा, आर के मुखर्जी। 16 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, एल ड्यूमा। नेक्स्ट है जाति परिस्थिति में सुधार हेतु अभिलाषाएं सामान्य है पर यह तब तक उपलब्ध नहीं होती जब तक जाति, ऑप्शन है अनुष्ठानिक शुद्धता न प्राप्त कर ले, समूह मान्यता प्राप्त न कर ले, शक्ति तथा विशेषाधिकार प्राप्त न कर ले, शासन में जान पहचान प्राप्त न कर ले। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा राइट होगा। सो राइट होगा ऑप्शन बी, समूह मान्यता प्राप्त न कर ले।
नेक्स्ट है, जातिगत स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने पदक्रम को प्रयोग में लिया तथा भारतीय समाज को पदक्रमित माना। क्वेश्चन क्या है, जातिगत स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने पदक्रम को प्रयोग में लिया तथा भारतीय समाज को पदक्रमित माना। ऑप्शन है एल ड्यूमा, श्रीनिवास, एस सी दुबे, एफ बेली। 18 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए एल ड्यूमा, ड्यूमा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं के अंतर्गत मेरिट ने रचनाकरण की व्याख्या धर्म ग्रंथ रोस्टर से ईश्वर को एक विशिष्ट स्थान की वास्तविक तथा स्थानीय प्रवृत्तियों द्वारा की है। स्थानीय प्रवृत्तियों द्वारा की है। ऑप्शन है ए सार्वभौमिकरण तथा संकुचितीकरण, बी है सामान्यीकरण तथा सार्वभौमिकरण, और सी है संकुचितीकरण तथा विशिष्टीकरण, और डी है विशिष्टीकरण तथा बहुलवाद। 19 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए सार्वभौमिकरण तथा संकुचितीकरण। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण का व्यापक अर्थ है। संस्कृतिकरण का व्यापक अर्थ है। ऑप्शन है शैक्षिक गतिशीलता, सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, और सी है संरचनात्मक गतिशीलता, और डी है स्थानीयकरण। 20 फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, स्तरीकरण व्यवस्था सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किसने कहा है। स्तरीकरण व्यवस्था सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है, किसने कहा। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, टार्गट पार्सन्स, मेल्विन ट्यूमिन, माइकल यंग। राइट आंसर दीजिए। 21 राइट होगा ऑप्शन बी टार्गट पार्सन्स। स्तरीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, यह कथन पार्सन्स का है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। ऑप्शन है एकल आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी, चतुर्आयामी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। सो राइट होगा ऑप्शन सी त्रिआयामी। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तर से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिनका अपेक्षता समान। ऑप्शन है परिस्थिति भूमिका अथवा अन्य सांस्कृतिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो, और बी है भूमिका स्थित अथवा अन्य आर्थिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो, सी है स्थित परिस्थिति अथवा अन्य राजनीतिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो, डी है परिस्थिति पद अथवा अन्य सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो। आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन डी परिस्थिति पद अथवा अन्य सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जात विशेष की प्रधानता होती है जब वह जाति। ऑप्शन है संख्या में प्रचुर हो, अनुष्ठानिक सूचितापूर्ण हो, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, ग्राम की अधिकांश भूमि का स्वामी हो। इन कथनों में से कौन सा सही है? कोड देख के आंसर दीजिए। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी संख्या में प्रचुर हो, अनुष्ठानिक सूचितापूर्ण हो, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, ग्राम की अधिकांश भूमि का स्वामी हो। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ये किसने बताया कि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए
संस्तरण की आवश्यकता होती है। प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्तरण की आवश्यकता होती है। 25 तो राइट होगा ऑप्शन डी। प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्तरण की आवश्यकता होती है। यह कथन डेविस और मूर का है। निम्नलिखित में से कौन सा विभेदीकरण का बोध कराता है न कि संस्तरीकरण का? कौन सा विभेदीकरण का बोध कराता है न कि संस्तरीकरण का? ऑप्शन है वर्ग, महिला पुरुष, सामाजिक भेदभाव, जात, लिंग। 26 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, लिंग। लिंग विभेदीकरण का बोध कराता है न कि संस्तरीकरण का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संस्तरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन है सामाजिक संस्तरण एक आवश्यकता है, और 2 है सामाजिक पदों की लंबी चौड़ी विभिन्नताओं को भरने के लिए हर समाज को व्यक्तिगत सदस्यों में से चुनाव करना पड़ता है, और 3 है हर पद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु समाज अलग अलग प्रतिफल की प्रणाली स्थापित करता है। इन कथनों में से कौन सा सही है? आंसर दीजिए। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी, सामाजिक संस्तरण एक आवश्यकता है और सामाजिक पदों की लंबी चौड़ी विभिन्नताओं को भरने हेतु हर समाज को व्यक्तिगत सदस्यों में से चुनाव करना पड़ता है, और तीसरा हर पद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु समाज अलग अलग प्रतिफल की प्रणाली स्थापित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, कृषि और वाणिज्य तथा सेवाएं और शारीरिक श्रम जैसे शब्द व्यवस्था के 4 प्रकार्यात्मक समूह किस आवश्यकता के परिणाम हैं? अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑप्शन है सामाजिक जीवन शैली के आधार पर विभाजन के, और बी है महिला पुरुष में सामाजिक भेदभाव के आधार पर विभाजन के, और सी है सामाजिक श्रेणियों के आधार पर विभाजन के, और डी है श्रम के आधार पर विभाजन के। 28 आंसर दीजिए। कौन सा करेक्ट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, श्रम के आधार पर विभाजन के। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जजमानी व्यवस्था की संस्था में निहित है। जजमानी व्यवस्था की संस्था में निहित है। ऑप्शन है जातियों की प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता, अनुपस्थित भू स्वामीवाद, और 3 है गांव में विभिन्न समूह की परिस्थिति में समानता। इन कथनों में से कौन सा सही है? कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा सही है? सो राइट होगा ऑप्शन बी, जातियों की प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता और गांव में विभिन्न समूह की परिस्थिति में समानता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीयकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते थे? ऑप्शन है जमींदारी व्यवस्था, 3 कठिया व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, या फिर जजमानी व्यवस्था। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। सो राइट होगा ऑप्शन डी, जजमानी व्यवस्था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सबसे पहले प्रभावी जात की अवधारणा विकसित की गई। सबसे पहले प्रभावी जात की अवधारणा विकसित की गई।
सो ऑप्शन है इनकी बोस, आंद्रे वेते, श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, किसके द्वारा? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31। सो राइट होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास। श्रीनिवास के द्वारा सबसे पहले प्रभावित जाति की अवधारणा विकसित की गई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार एक ही। मैक्स वेबर के अनुसार एक ही, ऑप्शन है वर्ग के सदस्यों का जीवन तरीका असामान्य होता है, बी है वर्ग के सदस्यों का जीवन अवसर सामान्य होता है, सी है वर्ग के सदस्य एक ही परिस्थिति समूह से संबंधित होते हैं, और डी है परिस्थिति समूह एक ही वर्ग से संबंधित होते हैं। 32 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, वर्ग के सदस्यों का जीवन अवसर सामान्य होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है मार्क्स ने वर्ग निहित तथा वर्ग के लिए भेद किया है, और बी है मार्क्स ने वर्ग तथा परिस्थिति समूह में भेद किया है, सी है मार्क्स ने पूंजीपद तथा वर्गहारा में सर्वहारा में भेद किया है, और डी मार्क्स ने उत्पादकता के संबंधों तथा उत्पादकता के साधनों में विभेद किया है। कौन सा सही है? कोड देख के राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। राइट होगा ऑप्शन बी, मार्क्स ने वर्ग निहित तथा वर्ग के लिए भेद किया है, और मार्क्स ने पूंजीपद तथा सर्वहारा में भेद किया है, और मार्क्स ने उत्पादकता के संबंधों तथा उत्पादकता के साधनों में भेद किया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है। ऑप्शन है शक्ति पर, प्रतिष्ठा पर, उत्पादकता के साधन पर, उत्पादकता के संबंधों पर। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। सो राइट होगा ऑप्शन सी, उत्पादकता के साधन पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बहुपक्षीय समाज के एक समूह के द्वारा स्वजातिवाद की भावना दर्शाती है। बहुपक्षीय समाज के एक समूह के द्वारा स्वजातिवाद की भावना दर्शाती है। ऑप्शन है सभी संस्कृतियों की विश्वसनीयता को मजबूत करना, बी सभी संस्कृतियों की विश्वसनीयता को कमजोर करना, सी सांस्कृतिक समन्वय, और डी सांस्कृतिक संघर्ष। 35 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक संघर्ष। बहुपक्षीय समाज के एक समूह के द्वारा स्वजातिवाद की भावना दर्शाती है। ऑप्शन होगा सांस्कृतिक संघर्ष। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दर में अवनति की स्थिति में इस तरह सामाजिक गतिशीलता में अवनति होती है। ऑप्शन है जाति स्तरीकरण में, भू संपत्ति स्तरीकरण में, वर्ग स्तरीकरण में, या निर्जातीय स्तरीकरण में। 36 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वर्ग स्तरीकरण में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वर्ग स्तरीकरण में। नेक्स्ट है स्तरीकरण व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन काल में उदग्र या अधो सामाजिक गतिशीलता को कहते हैं। स्तरीकरण व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन काल में उदग्र या अधो सामाजिक गतिशीलता को कहते हैं। ऑप्शन है शून्य योग गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अंतःपीढ़ी गतिशीलता, या फिर अंतःपीढ़ी गतिशीलता। आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। कौन सा करेक्ट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, अंतःपीढ़ी गतिशीलता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है श्रीनिवास ने भारतवर्ष में जाति व्यवस्था के अंदर अव्यक्त रूप में पाई जाने वाली सामाजिक गतिशीलता को अभिज्ञानित किया है।
ऑप्शन है संस्कृतिकरण के रूप में, ब्राह्मणीकरण के रूप में, परंपरागतीकरण के रूप में, आधुनिकीकरण के रूप में। आंसर दीजिए 38। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संस्कृतिकरण के रूप में। नेक्स्ट है 39। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है पितृसत्तात्मक, अंतर्विवाह, सोपान, समानता। कौन सी इसमें से हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी है? कौन सी विशेषता हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी है? कोड देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए 39। सो राइट होगा ऑप्शन सी, अंतर्विवाह और सोपान। फ्रेंड्स एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है भौतिक या सांकेतिक पारितोषिकों की अंतरी पहुंच के संदर्भ में समाज के समूहों में संरचनात्मक असमानताओं का अस्तित्व कहलाता है। भौतिक या सांकेतिक पारितोषिकों की अंतरी पहुंच के संदर्भ में समाज के समूहों में संरचनात्मक असमानताओं का अस्तित्व कहलाता है। ऑप्शन है विभेदीकरण, स्तरीकरण, बहुसांस्कृतिकवाद, विजातीयता। बहुसंस्कृतवाद, विजातीयता। 40 आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन बी, स्तरीकरण। स्तरीकरण करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए। और जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज के क्वेश्चन कैसे लगे। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। 9:15 पे क्लास है, भूलिएगा नहीं। 9:15 पे क्लास है।